वेलकम टू माय चैनल रोशनी क्रॉचेट एंड निटिंग। आज हम इस डॉल का बॉडी पार्ट बनाने जा रहे हैं। ये बॉडी पार्ट हमारा ये वाला पार्ट से लेके और यहाँ तक का नेक तक का पार्ट हम बनाएंगे। और इसके लिए मैंने जो लेग हैं ये तैयार कर लिए हैं पहले ही ये। और इसके लिए हमें ज़रूरत है एक रेड कलर के वूल की और एक येलो कलर का वूल, और ये सब कॉटन वूल हैं। और एक ये स्किन कलर पीच कलर है ये, और एक कटर और 3 नंबर का क्रोशिया हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो कैसे बनाए हैं, सबसे पहले ये मैंने मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, और उसके बाद 6 इंक्रीज़ करके नेक्स्ट राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। उसके अगले में मैंने थर्ड राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। फिर उसको बढ़ाते हुए मैंने 6 सिंगल क्रोशिया और बढ़ा के चौथे वाले राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। फिफ्थ वाले राउंड में मैंने कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाया, बाहर वाले लूप लेके मैंने इसमें भी 24 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 6 to 9 जो है मैंने 24 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद 10th वाले राउंड में मैंने 14 सिंगल क्रोशिया यानी कि 5 बार माइनस कर दिया आगे की तरफ से, 5 बार माइनस करके मैंने फिर 14 सिंगल क्रोशिया बने। टोटल हमारे 19 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद फिर मैंने एक बार और लगातार घटाया है फ्रंट में 4 टाइम्स मैंने माइनस करा है, मतलब 4 सिंगल क्रोशिया माइनस करा है एक ही साथ एक एक करके कंटिन्यूस पैटर्न में। तो मेरे टोटल ये 15 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। उसके बाद फिर मैंने 12 और 13 वाले राउंड में मैंने 15 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, और 14 वाली लाइन में मैंने 14 वाले राउंड में मैंने बैक साइड से 10 सिंगल क्रोशिया रेड से बनाए हैं। और 10 के बाद 10th वाला जो है मैंने फिर स्किन वाला ऐड करके मैंने ये टोटल मेरे 15 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे टोटल हैं 14 राउंड में मेरे 15 सिंगल क्रोशिया हैं। और इसको मैं कंटिन्यू 14 सिंगल क्रोशिया के बाद ये 14th वाला है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें राउंड तक मैंने 15 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसमें। और 15 सिंगल क्रोशिया के बाद मैंने इसमें 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ कराए, यानी कि 18 कर दिए। 18 के बाद मैंने ये कंटिन्यूटी लगातार जारी रखी 39 स्टिचेस तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राउंड तक मैंने ये 18 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो आप भी इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो 14 तक रेड कलर यूज़ किया मैंने, उसके बाद 12 तक मैंने स्किन कलर यूज़ किया और वो 15 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद 13th राउंड से मैंने चेंज करके उसके बाद 39 राउंड तक मैंने सिंगल क्रोशिया 3 इंक्रीज़ कर दिए यहाँ पे, और 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ऊपर। अब जो है इसी तरीके से मैंने दूसरा लेग भी बना दिया इसका, और मैंने ये इसके मिडिल पार्ट से, यानी कि जब मेरे 9 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया यहाँ हैं, 9 सिंगल क्रोशिया यहाँ हैं, और मैंने सेंटर में इसको दबा के, यानी कि जो ये लेग हैं ये आगे की तरफ आने चाहिए, इसी तरीके से ठीक इसके सेंटर को दबा के हम यहाँ पे या तो आप मार्कर लगा लें कोई, या इसको मार्क लगा के ये वो कर लें स्टिच की। मेरे को यहाँ से जॉइंट करना है इसको। तो यहाँ जॉइंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं बैक साइड से धागा चेंज करूँगी, और यहाँ से मैं सबसे पहले, या तो आप इसको स्किन कलर ही कर लें तो आपको ज़रा परेशानी नहीं होगी, और या आप वापस सेम दूसरा कलर ले लें और उसको यूज़ करें। तो कलर हमने बैक साइड से ही चेंज करना है कि इस पैर के बैक साइड से, जैसे ये बैक साइड है और ये फ्रंट है, इसके बैक साइड से हम दोनों को बराबर कर लेंगे पहले। और देखिए मैंने फाइबर फिल भी जो है थोड़ा नीचे तक भरा है इसमें, बहुत ऊंचाई में नहीं भरा है अभी, ताकि बिनने में हमें मुश्किल ना हो। तो ये हमारा 9th वाला नंबर है, और ये भी 9th वाला, यानी कि 9 इधर आने चाहिए, 9 इस साइड और 9 इस साइड आने चाहिए। दोनों साइड हम बराबर का रेशो रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉटन यान, हम येलो कलर का है ये, और ये कॉटन वूल है, ये मैंने 50 ग्राम का, हमने इसको मार्कर को हटा लेंगे और यहाँ से जो है हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ से येलो कलर ले लिया हमने, ये थोड़ा पतला है येलो कलर, और हम इसको खींच लेंगे पीछे की ओर।
और यहाँ से हम बनाएंगे 3 चेन इसमें, 1 2 और 3 चेन इसको जोड़ने के लिए। और हम इसको डायरेक्ट इसमें पीछे की तरफ यहाँ अटैच कर लेंगे। देखिएगा, ये गौर जरूर करिएगा कि फ्रंट और बैक से इसको हमने इंसर्ट करना है, और इसका बराबर का बैक साइड होना चाहिए, दोनों को बराबर मेंटेन करें। और उसके बाद इसे स्टार्ट करें यहाँ से, इसका भी नंबर यहाँ से आपको करेंगे, ये वाले नंबर से। ये देखिए, ये मार्कर मैंने हटा दिया यहाँ से, और इस मार्कर से हम एक सिंगल क्रोशिया और लेंगे और इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। और वापस सेम हम इसमें ही चलते रहेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया सब में बनाएंगे। ये हमारा 3 चेन से ये जुड़ गया है यहाँ पे, और बाकी सब में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही। से 18 ये वाले एक लेग में, 18 दूसरे लेग में, 36 और 3 चेन हो गई 39। और टोटल हमने भी इंक्रीज़ करना है, और नंबर जो है आप काउंट करते चलिए। हम गुड़िया का ये पोर्शन बनाने जा रहे हैं। ये नीचे से ये स्टार्ट करने के लिए हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं। तो 18 + 18 और बीच में हमने मिडिल में 6 और 6, मतलब 3 इधर 3 इधर, तो 6 हो जाएंगे आपके। तो टोटल ये 42 हो जाएंगे। तो हमने टोटल 42 स्टिचेस करने हैं, और इसको 42 हमने कंटिन्यू यहाँ तक रखना है। तो मैं पहले बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है ये। तो जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तब बताती हूँ। देखिए, अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं इसके। देखिए फ्रंट ये लेग ये हैं, इस तरीके से शूज़ आ गए, और हम फ्रंट साइड में पहुँच गए हैं इसके। और फ्रंट में हमने जो लास्ट स्टिच थी ये वाली, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से पहले हम इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 3 स्टिच है, इससे 3 तो हमारे ये वाले हो गए, 3 हम इसमें और बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गए, और ये 3 हो गए। ये है आपके 3, और ये 3 हमने चेन बनाई थी, और 3 ही हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया यहाँ पे। तो हमारे ये टोटल 6 हो गए, 6 यहाँ इंक्रीज़ हो गए हमारे। ये फ्रेंड्स, इसको जो है यहाँ से हम बांध देंगे ताकि जो है ये पक्का हो जाए। यहाँ से ये हमने बांध दिया स्किन कलर, और स्किन कलर को ले लेंगे, और यहाँ से फिर हम ये पूरा राउंड जो है 18 सिंगल क्रोशिया बनाते रहेंगे इसमें। इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाते रहेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी इस वाले दूसरे लेग का भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और जो है हम लास्ट में यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसमें जो है अब आप इसको यहाँ से भी 3 सिंगल क्रोशिया जिसमें हमने चेन बनाई थी उसमें सिंगल क्रोशिया उठाएंगे। तो देखिए, यहाँ से ये जो है लास्ट स्टिच थी इसकी, और ये हमने उठा लिया यहाँ से, और 3 हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो हमने चेन बनाई थी उसमें 3 सिंगल क्रोशिया हम उठाएंगे। तो ये हमारा पूरा हिप का शेप आने लगेगा इसमें, जब हम इसको कंटिन्यू बनाते रहेंगे। और बस सेम अब जो है लगातार आपने यहाँ से चलते हुए जाना है, इधर से लगाते हुए बनाते जाना है इसको। और ये राउंड जो है आपका बॉडी पार्ट का करीब, जैसे हमने ये फर्स्ट राउंड काउंट किया है, तो फर्स्ट से लेके 4th राउंड तक हमने 42 स्टिचेस बनाने हैं। यानी कि एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, और 4 राउंड हमने 42 स्टिचेस से कंप्लीट करना है। तो आप इसको लगातार इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया हर एक में, और टोटल काउंट कर लेना अपने कि 42 स्टिचेस होने चाहिए। ये अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं बीच में जो है स्टिचेस की गड़बड़ हुई है, तो उसको देख लें आप, माइनस कर करके अपना 42 स्टिचेस लेके आएँ, और टोटल इसको 42 स्टिचेस 4 राउंड तक आप बनाते जाएँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 वो बना लिए हैं राउंड, 1 2 3 4 राउंड हमारे बन गए हैं। अब हम 5वें राउंड में इसमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। तो हम जो है हर एक 6 के बाद, हर एक 6 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने एक इंक्रीज़ करना है। जैसे यहाँ से शुरुआत करी हमने,
1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे एक ही सिंगल क्रोशे में 2 बनाएंगे, 1 2, एक तो हमारा ये बढ़ गया। उसके बाद फिर हम 6 और करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद फिर हम एक ही स्टिच में 2 बार इंसर्ट करके 2 मतलब एक इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा लास्ट तक ये पैटर्न फॉलो करेंगे। और हम इसमें टोटल 42 में 6 इंक्रीज़ करके 48 सिंगल क्रोशे हो गए और ये हमारा 5th राउंड है। 5th और 6th राउंड में सेम 48 सिंगल क्रोशे बनेंगे। तो 6th राउंड तक आप 48 मतलब ये सिंगल क्रोशे ये 48 बनेगा और इससे अगला वाला 48 बनेगा। तो तब इसको बना लीजिए आप ऐसे। तो फ्रेंड्स हमने ये 6 राउंड बना लिए हैं। अब 7वें राउंड से हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो हर एक 6 सिंगल क्रोशे के बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया लेस करना है। तो और हम इसके बाद पहले इसको 6 माइनस करने के बाद हमारे पास 42 स्टिचेस बचेंगे। तो हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो हर एक 6 के बाद आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। इसमें हमारे टोटल 48 स्टिचेस हैं। अभी 48 से अब हमने 42 करने हैं 6 माइनस करके। तो एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और 6 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने 2 का 1 करना है। तो 2 का 1 करने के लिए हम बाहर का लूप लेंगे और इसको एक दूसरा वाला इससे अगला वाला लूप लेंगे। यानी कि 6 तो हमने बना लिए थे, 7 और 8 को हमने इकट्ठा लेके और इसको इस तरीके से लेना है और फिर इसका 2 का 1 कर लेना है। तो ये आपका एक सिंगल क्रोशिया माइनस हो गया। इसी तरीके से आप 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर और 7वां और 8वां 2 में 2 को इकट्ठा लेके उसको माइनस कर लेंगे। इसी तरीके से पूरा हमारा 42 स्टिचेस हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 राउंड पूरे हो गए। हमने ये 6ठे राउंड में 6ठे के बाद 7वें राउंड में हमने ये 6 माइनस करके हमारे टोटल 42 स्टिचेस हो गए हैं। इनको आप रेगुलर काउंट करते जाइए। जैसे देखिए यहाँ से मैंने 2 धागों में 2 लूप में से ये रेड कलर निकालेंगे इधर से इस तरीके से और ये हम रेड धागे को येलो को हम पीछे खींच लेंगे, पीछे की तरफ से खींच लेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। और अब हम लाल धागे से इसमें आपका ये जो है 7th राउंड है। तो 8th 9th 10th 11 12 और 13 राउंड जो है हमने 42 स्टिचेस से रेड कलर से बनाने हैं। अब तो ये आपका जो है अपर पार्ट यानी कि टमी का पार्ट बन रहा है। अब तो टमी में हम जो कपड़े पहना रहे हैं तरीके से आप स्किन कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन जब कलर है तो मैंने इसमें ये जो ऊपर की चोली है यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, इसमें मैं रेड कलर से बना रही हूँ। तो आप भी इसको चाहे आप पहले इसको स्किन कलर में बना लें और उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी कपड़ा ड्रेप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो हम जो है ये रेड कलर से हम इसका टमी का पार्ट बना रहे हैं अभी। तो टमी चाहे आप इसको फ्रंट की चोली या जो भी टॉप पार्ट है वो बना रहे हैं हम इस कलर से। तो इसको जो है हम पीले रंग को अब यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि पीले रंग का हमारा कोई काम नहीं है। तो इसको हम पहले कस लेंगे ताकि ये स्टिच इसकी ढीली ना हो। और बस हम ये 42 स्टिचेस हमने टोटल, अब हमारा ये 7वां राउंड है तो हमने 13th राउंड तक यही कलर हमने यूज़ करना है। तो हम अभी मार्कर लगा लेते हैं अलग और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करते हैं। स्टिचेस हर एक उसमें काउंट करते जाएं और बनाते जाएं। और इसको जो है बैक साइड से आप लेके और इसको भी नॉट बांध दें पीछे से और नॉट बांध के इसको येलो वाले को कट कर दें यहाँ से। तो अब हम मिलते हैं 13th राउंड में आपको कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरीके से आप सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक में। काउंट हर एक राउंड के बाद जरूर काउंटिंग करें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसमें हमने ना तो कोई बढ़ाना है ना कोई घटाना है। तो हमने 13th राउंड तक 42 स्टिचेस इसमें रखने हैं। तो इसी तरीके से आप बनाते जाइए और मिलते हैं आपको 13th राउंड में 42 स्टिचेस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 राउंड येलो के और 13 यहाँ से 7 से काउंट करके 13th राउंड हमारे रेड के पूरे हो गए हैं। और हमारा ये नीचे का पोर्शन हिप का पोर्शन बन रहा और अब ये टमी का पोर्शन बन रहा है।
और इसमें टोटल 42 स्टिचेस हैं हमारे। और अब हमने 42 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है, यानी कि हमने 6 माइनस करने हैं इसमें, और 36 होने चाहिए अब इस वाले राउंड में, यानी कि 14th वाले राउंड में हमारे 36 होने चाहिए। और इसमें हम हर एक 5 के बाद, यानी कि हर एक 5 सिंगल क्रोशे के बाद हमने एक डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे हम पहले 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 और ये 5 के बाद हमने डिक्रीज़ करना है 1, यानी कि 2 स्टिच लेना है, छठा और सातवां हमने ये लेके इकट्ठा लेके और इसको इस तरीके से माइनस करना है, 2 का 1 करना है और इन दोनों को भी 1 कर देना। इस तरीके से हमने 5 सिंगल क्रोशे करने हैं, उसके बाद डिक्रीज़ करना है। फिर अगले में फिर हम 1 2 3 4 एंड 5 डिक्रीज 6 एंड 7 स्टिच और ये हमने माइनस कर दिया। इसी तरीके से पूरा हम राउंड ये वाला, यानी कि 14th वाला राउंड हम 36 क्रोशे में वो करेंगे और इसके अगले में फिर हम 6 माइनस करेंगे। तो ये लगातार हम करते जाएंगे और पहले आप ये वाला 14th वाला डिक्रीज़ करेंगे 36 तक। अब ये 14th राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा और इसमें हमारे टोटल 36 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमने इसमें इस वाले राउंड में 6 और माइनस करने हैं, तो हमारे 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे इसमें। और अब हम इसमें हर एक 4 के बाद एक माइनस करेंगे। तो हम ये मार्कर को इधर कर लेते हैं। पहले 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, सॉरी 4 हो गए। 4 के बाद हमने सिंगल 2 वो माइनस करने हैं, मतलब 2 का 1 करना है, 1 2 और इसका 1 कर लेंगे हम। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि ये 4 के बाद हमने माइनस करना है, 4 के बाद 5वां और छठा हमने इस तरीके से लेना है और ये 2 का 1 कर देना है। और इसी तरीके से फिर हम 4 फिर सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 5 और छठा फिर हम माइनस करते जाएंगे और टोटल हमारे इस वाले राउंड में हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशे और ये 15th वाला राउंड है हमारा। तो इसमें हमारे 15th वाले राउंड में 30 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब हम इस वाले राउंड में भी 6 माइनस करेंगे और 6 माइनस यानी कि 16th वाले राउंड में हम 6 माइनस करके हमारे 24 रह जाएंगे। तो हम इसमें हर एक 3 सिंगल क्रोशे के बाद एक माइनस करेंगे। तो ये हमारा मार्कर है, इसको हम साइड कर लेंगे और यहाँ से सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशे हो गया, फिर ये 2 सिंगल क्रोशे हो गया और फिर 3 सिंगल क्रोशे हो गया। 3 के बाद हम 4th और 5th वाला हम इस तरीके से लेंगे। 4th ये ले लिया, 5th ये ले लिया और हम इसको दोनों को इकट्ठा करके इस तरीके से निकाल लेंगे और दोनों को एक कर देंगे। फिर हम देखिए 1 2 3 और चौथा और 5वां लेके हम इकट्ठा ले लेंगे दोनों को बाहर की तरफ से और 2 का 1 कर लेंगे और इसी तरीके से हम ये वाला राउंड पूरा कर लेंगे। और इसमें हमारे 24 सिंगल क्रोशे होने चाहिए और ये हमारा 16th वाला राउंड है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मेरा ये 24 स्टिचेस आ गए हैं टोटल और मैं इसमें 2 राउंड और बना रही हूँ 24 स्टिचेस के, क्योंकि इसका पतला ऊन है ये और इसकी बॉडी जो है पैर के हिसाब से छोटी आएगी, इसलिए मैं 2 राउंड और इंक्रीज़ कर रही हूँ। इसमें केवल 24 राउंड ही बना रही हूँ, मतलब 24 स्टिचेस और बनाती हूँ 2 राउंड और, क्योंकि फिर ये बॉडी की शेप बिगड़ जाएगी। पतला, ये मोटा ऊन है और पतला ऊन है, तो ऐसा एडजस्ट आप भी कर सकते हैं। अगर ये बराबर थिकनेस का होता तो इसी उसमें काम हो जाता, लेकिन अब जो है इसमें मैं 2 और बना लूँ ताकि इसकी बॉडी की शेप जो है थोड़ी बढ़िया है, तो इस वजह से मैं 2 राउंड और बनाती हूँ इसका, यानी कि 16th 17th और 18th राउंड में मैं यही वो करूँगी और रिपीट करूँगी। अगर आपका थिक वाला ऊन है तो आप ये वाले राउंड से अगला स्टेप फॉलो करना, अदरवाइज़ जो है 2 मैं इसमें बढ़ा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 और राउंड एक्स्ट्रा बढ़ा लिए हैं इसमें। आपका अगर थिक वाला ऊन है तो आप इसको मत करिएगा और आगे नेक्स्ट उसमें अगले राउंड में आप यानी कि 15th
16th राउंड के बाद आप 17th और 18th स्किप कर देना, क्योंकि मैंने 17th और 18th 24 ही बनाए हैं इसमें कंटिन्यू कटिंग करने के लिए, केवल पतला होना है इसलिए। आप 16th के बाद आप 17th में फिर 6 माइनस करिएगा। आप ये 2 स्किप कर दीजिएगा अगर मोटा ऊन है आपका तो जो ये है मैं जो है अब इसमें फिर स्किप मतलब माइनस कर रही हूँ। 6 और माइनस करके मेरे ये 18 हो जाएंगे। तो हर एक 2 के बाद मैंने सिंगल क्रोशे के बाद मैंने 1 माइनस करना है। तो इसी तरीके से 1 और 2 के बाद मैंने 1 माइनस करना है, ताकि मेरे 18 स्टिच रहें इस राउंड में। तो ये देखिए ये है 2 के बाद 1, फिर इसी तरीके से हम आगे फिर बनाएंगे 1 और ये 2 बना दिए हमने, और तीसरा और चौथा हमने एक खट्टा लेना है बाहर की तरफ से, बाहर के लूप से, और इसको इकट्ठा माइनस कर देना है। 2 का 1 करना है पहले, फिर 2 का 1 करना है, ये इस तरीके से माइनस हो जाएगा। इसमें टोटल हमारे 18 स्टिचेस आएंगे और ये राउंड नंबर उस हिसाब से 17th होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 17th राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमारा जो है टोटल हमारे इसमें 18 सिंगल क्रोशे आए हैं। चाहे आप काउंट करके देख लें, और आप तो हर एक में काउंट करते जाइए और बनाते जाइए, और बिना काउंट करे मत बनाइएगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। तो टोटल हमारे ये 18 स्टिचेस हो गए हैं। और अब हमने इसको जो है हमने स्किन कलर लगाना है और नेक बनाना है। अब ये हमारा बॉडी का पार्ट हो गया कंप्लीट, और हमने यहाँ पे नेक बनाएंगे। ये हम 10 राउंड ऊपर बनाएंगे, यानी कि हमारा ये 17th राउंड है। 18th राउंड से 27th राउंड तक हमारा ये 18 सिंगल क्रोशिया चलेगा, और ना इसमें बढ़ेगा ना घटेगा। और हम इसको 18 सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे और 10 राउंड्स बनाएंगे ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम इसको फाइबर पहले इसमें भर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक से भरने में दिक्कत होगी हमको। तो इस स्टेज में आप अगर चाहें तो पहले भी भरते जाएं और चाहे बाद में भरते जाएं, लेकिन जितना पहले भर लेंगे तो इजी रहेगा। और या आप इसको चाहे हाथ से भरते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी से भी जैसे पेंसिल से या पेन से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया ये, और फाइबर फिल मैंने बताया था बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है। तो इसको आप अपने हिसाब से भर लें। बहुत अगर ज़्यादा भरेंगे तो ये बहुत स्टिफ मतलब टाइट हो जाएगा, और कम भरेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और ये टैक्सी जाएगी। तो इसलिए मीडियम साइज़ भरें, ना ज़्यादा ना कम। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया बॉडी का पार्ट, और ये हमारे शूज़ तैयार हैं। ये हमारा पैंट का पार्ट तैयार हो गया, और अब हम नेक का पार्ट इसका शुरू करेंगे। और ये वही बैक साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ये इस तरीके से हमने निकाल लिया इसको, और रेड को हम वापस पीछे वो खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से है, और रेड को हम पीछे से खींच लेंगे। और इसके बाद हम इसमें 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, और बस इसमें 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कोई इसमें ना कोई बढ़ाना है ना घटाना है। तो इसको 10 राउंड तक बनाएंगे आप, और ये 27th राउंड यहाँ से लेके 27th राउंड तक आपने ये कंप्लीट करना है। काउंट करते जाइए राउंड भी और स्टिचेस भी। और 7th राउंड तक हमने यहाँ से लेके 7th राउंड तक हमारा फर्स्ट राउंड 42 स्टिचेस था, सेकेंड राउंड हमारा 42 स्टिचेस था, थर्ड फोर्थ राउंड तक हमारा 42 स्टिचेस था, और फिफ्थ और सिक्स्थ जो है 5th और 6th 48 स्टिचेस थे। फिर 7th राउंड में हमारा डिक्रीज़ करा तो 42 स्टिचेस हो गए, और उसके बाद हमने 8th राउंड में हमने रेड कलर ऐड करा, और 8th से लेके हमारा जो है यहाँ तक, यानी कि 18th राउंड तक हमारा रेड कलर था, और 18th राउंड के बिना 17th राउंड तक हमारा रेड कलर था। 18th राउंड में हमने जो है स्किन कलर ऐड करा, और इसमें जो है अब हम 10 राउंड जो है नेक के बनाएंगे। और सेम इसमें ना कोई बढ़ाना है ना घटाना है। 18 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए हर एक राउंड में, और 10 राउंड इनके आप लगातार सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लें। फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से दिखेगा ये।
देखिए फ्रेंड्स, ये अब मैंने स्किन कलर के 10 राउंड बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड बना दिए मैंने ये। और टोटल हमारे ये स्टिचेस जो हैं 18 आने चाहिए। आप काउंट करके देख लीजिए अपने स्टिचेस में भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां वो है सिंगल क्रोशिया। तो हम इसको मार्कर को भी हटा लेंगे और इसमें 5 लेंगे। और इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम इसको हटा दिया हमने। और इसको पूरा फिल कर लें। तो इस तरीके से हमारे डॉल का पूरा बॉडी पार्ट बन गया है ये। और बाद में, अब इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था ये फेस का वो कैसे बनाना है। तो आप इसके बाद इसको इसके इंसर्ट करेंगे। तो ये मैं अभी असेंबलिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो केवल मैं ये बता रही हूँ कि इसके हाफ पार्ट तक हम ये जो है गुड़िया का सिर डालते हैं, रहता है नेक का। और आपका इस तरीके की गुड़िया बनेगी। ये जैसे ये मैंने आधा जो है नेक ये शो किया है इसमें, यहाँ आधा नेक शो रखा, आधा इसके अंदर है। इस तरीके से गुड़िया पूरी फिनिश होके बनेगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बनेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ये बैक साइड देखिए इसका इस तरीके से आएगा और ये पोर्शन ऐसा है और शूज़ के पोर्शन इस तरीके से हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।